हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखो एमसीएल का एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एनुअल रिपोर्ट जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या वन लाइनर फैक्ट्स कह लो वो हम जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना पढ़ के जाना, दैट्स एनफ फॉर योर एग्जाम। अब पूरा रामायण कथा तो नहीं पढ़ेंगे ना भाई, इतना बड़ा है, इतना बड़ा पेज का वो पूरा रिपोर्ट है बेसिकली, तो उसको आप सब तो नहीं पढ़ सकते। तो उसमें कुछ चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आज जो है लास्ट सेशन था। सो काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे पहले से। जो सेटिंग है वो मैं 1 घंटा तक वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो इसलिए जो है ये वीडियो को बना रही हूँ मैं, और आप सबका साथ रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा जल्दी से ही। ओके, तो चलो फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास बहुत अच्छे तरीके से। तो आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो, एमसीएल एनुअल रिपोर्ट 2021-22। तो बेसिकली ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये कौन सा एडिशन है? 30th एनुअल रिपोर्ट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, 30वां एनुअल रिपोर्ट है ये। अब थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो चेयरमैन कौन है? एमसीएल की बात करेंगे, यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है, इसके सीएमडी कौन है? मिस्टर ओपी सिंह। ठीक है, मिस्टर ओपी सिंह देख पा रहे हो इमेज में, ये है सीएमडी। ओके, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, एक्स चेयरमैन कौन है? एक्स चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है मिस्टर पीके सिन्हा। याद रखिएगा इसको, एक्स चेयरमैन। और कंपनी सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर सौभाग्य परिदा। ठीक है, मिस्टर सौभाग्य परिदा जो है ये कंपनी सेक्रेटरी हो जाएंगे। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिशन। मिशन क्या है इसका? To produce and market the planned quality of coal and coal products efficiently and economically in an eco-friendly manner with due regard to safety, conservation and quality। तो बेसिकली इसका मिशन क्या है कि देखो भैया, जो क्वांटिटी है कोल का, उसको एक तरीके से प्लान करके उसको मार्केट में प्रोड्यूस करना है ना, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इकोनॉमिकली, बहुत इको फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए वो, और सेफ्टी, कंजर्वेशन, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम होगा। ये काम को हम करेंगे। ठीक है, क्वालिटी के कोल होते हैं, उसको प्लान करना, मार्केट में प्रोड्यूस करना, ये बेसिकली इनका मिशन है। आगे बढ़ते हैं अबाउट, अब यहाँ पे टी होगा अबाउट एमसीएल फॉर्मेशन। अब एमसीएल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। इसको मैंने हालांकि वो वीडियो में बताया था मैंने कि एमसीएल का फॉर्मेशन कैसे हुआ शॉर्ट में, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कोल इंडिया है ना, ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या था, ये एमसीएल, एसएससीएल, ये सब के बारे हटा दो। सबसे पहले सीएमएएल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद 1 मई 1973 का समय था। पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम क्या था? कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, दैट इज सीएमएएल। वो फॉर्म हुआ किस लिए? टू मैनेजिंग नॉन कोकिंग माइंस। तो नॉन कोकिंग माइंस को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया? सीएमएएल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी था। कब हुआ ये? 1973 में। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि सीएमएएल का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद फॉर्म होता है सीआईएल, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब समय आ गया है 1 नवंबर 1975, यानी 1975 का समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 1 नवंबर 1975 CIL स्टार्टेड फंक्शनिंग विद 5 सब्सिडरी। अब यहाँ पर देखो, कोल इंडिया लिमिटेड जो है मतलब फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, काम करने लगता है। तो उसके 5 स्टार्टिंग में 5 सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जिसके अंडर में होती है। कौन कौन से देख लेते हैं। वो होती है BCCL, यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। फिर आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, ECL। उसके बाद आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, एंड द नेक्स्ट इज वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दैट इज WCL, एंड अनदर इज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, उसको हम बोलते हैं CMP-DIM। तो समझ में आया, यानी कि 5 सब्सिडरी कंपनी थी CIL की जो उसके अंडर काम कर रही थी। तो वहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, CIL की बात करेंगे तो कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1975। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ें हुई। उसके बाद फॉर्मेशन होता है एमसीएल का। एमसीएल का फॉर्मेशन होता है। इतना सब करने के बाद जो है फॉर्मेशन होता है एमसीएल का। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वाज कार्व आउट ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन 1992। तो जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे BCCL है, ECL है, CCL है, WCL है, उसके बाद CMP-DIM है। तो SECL जो है इसके पहले था। तो SECL में से किसको निकाला जाता है? MCL को। इसी में से MCL को निकाल दिया गया बाहर और बना दिया गया इसको अलग लिमिटेड, यानी कि अलग सब्सिडरी बना दिया गया इसको। ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को। तो कब हुआ ये? 1992 में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया संबलपुर। ठीक है, संबलपुर को जो इसका हेडक्वार्टर बना दिया। उसके बाद ऑन 3 दिसंबर 2019 एमसीएल गॉट मिनी रत्ना स्टेटस और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSC। तो देखो 3 दिसंबर 2019 को
एमसीएल को मिनी रत्न स्टेटस मिल जाता है। मिनी रत्न स्टेटस यानी कि किस कैटेगरी, कैटेगरी 1 के, यहाँ पे देख पा रहा हूँ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, तो इसमें ये नाम इसका दर्ज हो जाता है मिनी रत्न स्टेटस। तो इसी डेट याद रखिएगा 2019 में हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्सिडरीज कंपनी ऑफ एमसीएल। अब एमसीएल तो ठीक है, लेकिन एमसीएल की भी सब्सिडरीज कंपनी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन सा जॉइंट वेंचर है एमसीएल का देख लेते हैं। सबसे पहले आपका महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, दैट इज एसपीवी। उसके बाद एमजेएसजे कोल लिमिटेड, ठीक है, फिर एमएनएच शक्ति लिमिटेड, फिर आपका महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। तो ये 4 जॉइंट वेंचर है एमसीएल के, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा एमसीएल के एरियाज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है एरियाज, पर ध्यान में रखिएगा इसको। ये पूछ सकता है आपसे कि क्या बताइए इसमें से कौन सा एमसीएल का एरिया नहीं है, या फिर आपसे पूछ सकता है कौन सा एरिया है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दे सकता है, किसी और एरिया का, किसी और सब्सिडरी का, और पूछे कि इसमें से बताइए एमसीएल का कौन सा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कौन सा एमसीएल का एरियाज है इसमें से। देखो, जगन्नाथ एरिया, भरतपुर एरिया, उसके बाद हिंगोला एरिया, लिंगराज एरिया, कनिहा एरिया, सुभद्रा एरिया और तंजौर भुवनेश्वर एरिया। तो ये बेसिकली सारे एरिया हो जाएंगे एमसीएल के। ठीक है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के। नेक्स्ट आईबी वैली कोलफील्ड्स में आपने देखेंगे क्या क्या आ जाएंगे। आईबी वैली एरिया बेसिकली ये तो होगा ही, फिर ओरिएंट एरिया और लखनपुर एरिया हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, वसुंधरा एरिया और महालक्ष्मी एरिया। ये सारे आपके हो जाएंगे आपके आईबी वैली के कोलफील्ड्स की। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको। अब आते हैं नीचे प्रोजेक्ट्स ऑफ एमसीएल। अब एमसीएल के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एट प्रेजेंट सिनेरियो एमसीएल हैज माइनिंग ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा व्हिच इज स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंगुल, which is spread over the district of Angul, Jharsuguda, Sundargarh with its headquarter at Sambalpur, Gurgaon। और यहाँ पे देखो अभी की बात करेंगे ना, एमसीएल के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो उसके जो भी माइनिंग ऑपरेशन है वो बेसिकली किस स्टेट में है, वो उड़ीसा के स्टेट में है, उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट, झरसुगुड़ा, सुंदरगढ़ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर संबलपुर में, सबको पता है। 4 अंडरग्राउंड माइन है यहाँ पे, 7 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स है आईबी वैली कोलफील्ड्स में, 2 अंडरग्राउंड माइंस है और 8 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है तलचर कोलफील्ड्स में। तो 2 जो कोलफील्ड्स है हम देख पा रहे हो, आईबी वैली कोलफील्ड्स और तलचर कोलफील्ड। तो आईबी वैली कोलफील्ड्स में आपका 4 अंडरग्राउंड माइन है, 7 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ तलचर कोलफील्ड में देखोगे तो 2 अंडरग्राउंड माइंस है और 8 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल कोल प्रोजेक्ट सैंक्शन टिल नाउ आर 52। टोटल कोल प्रोजेक्ट जो अभी तक सैंक्शन हुए हैं वो 52 है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। तलचर कोलफील्ड्स देखो, अच्छा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को आराम से ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पसंद जाएगा। ठीक है, तलचर कोलफील्ड्स में देख लेते हैं क्या क्या है। अनंता ओसी एक्सपेंशन फेज 3, ठीक है, भुवनेश्वरी ओसीपी, गोपाल जी कनिहा ओसीपी, बलराम एक्सपेंशन ओसीपी, हिंगोला 2 ओसी एक्सपेंशन फेज 3, भरतपुर रीऑर्गेनाइजेशन ओसी, सुभद्रा ओसीपी, बालाभद्रा ओसीपी, ये आपके तलचर कोलफील्ड्स में हो गए। ओके, आईबी वैली कोलफील्ड्स बच गया है, उसको देखते हैं। वसुंधरा एक्सटेंशन, कुलदा एक्सपेंशन ओसीपी, सियारमन ओसीपी, गर्जन बहाल ओसीपी और इंटीग्रेटेड लखनपुर बरबहार लिलहारी ओसीपी, ये सब आपके आईबी वैली कोलफील्ड्स हो जाएंगे। अब हम एग्जिस्टिंग ओल्ड अंडरग्राउंड माइंस के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखो हीराकुंड, बुंदिया माइन, ठीक है, या एग्जिस्टिंग यानी कि पहले जो ओल्ड अंडरग्राउंड माइंस थे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे नाम यहाँ पे हैं। हीराकुंड, बुंदिया माइन, ओरिएंट माइन 1 and 2, ओरिएंट 3, ओरिएंट 4 और तलचर अंडरग्राउंड। ये थोड़ा एग्जिस्टिंग ओल्ड अंडरग्राउंड माइन से, इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा इसको। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर में आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। कुलदा गर्जन बहार एक्सपेंशन ओसीपी, ठीक है, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में नाम इसका रखा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कुलदा गर्जन बहार एक्सपेंशन ओसीपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में जिक्र करते हैं। 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन इन द ईयर 2021-22 फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हुआ अंडरटेकन किया गया था, मतलब तो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स से जो यहाँ पे किया गया था 2021-22 में, किनके लिए, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए और जो किसान हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है इसको मतलब लॉन्च किया गया था। ठीक है, डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा। स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ और क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो स्किल ट्रेनिंग यूथ के लिए देखते हैं एमसीएल साइन एमओयू विद सिपेट भुवनेश्वर for providing 2-year full-time residential ITI training for 40 youths for the differential operational area of MCL in the trade of electrician and fitter. Company also signed MOU to provide residential skill training to 30 number of Divyangas from operational area of MCL. Altogether, MCL is spending rupees 1.3 crore in these 2 skill development projects. तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, जो मतलब ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो 2 प्रोजेक्ट्स किया गया था यूथ के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉशरीज इन MCL। अब वॉशरीज कहाँ कहाँ है MCL में देखेंगे। वसुंधरा वॉशरी है, हिंगोला एंड जगन्नाथ वॉशरी है, IB वैली वॉशरी है लखनपुर में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। अब हम प्रोडक्शन की बात कर लेंगे। कोल प्रोडक्शन टारगेट 2021-22, तो देखो कोल प्रोडक्शन का जो टारगेट था 2021-22 का वो कितना था, 163 मिलियन टन, ठीक है। कितना था, 163 मिलियन टन। और कोल प्रोडक्शन कितना हुआ 2021-22 में, तो 168.17 मिलियन टन, यानी कि ज़्यादा हुआ, ठीक है। कोल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, टारगेट हमारा इतना था, हमारा इतना हुआ, दैट इज सो मैग्निफिसेंट कि इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ, सोच पा रहे हो। कोल प्रोडक्शन टारगेट 2022-23 की बात करें तो 176 मिलियन टन था, तो कोल प्रोडक्शन टारगेट 2022-23 से कितना है, 176 मिलियन टन। तो अभी एनुअल रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें पता चलेगा कि कितना मतलब अचीव करा कोल प्रोडक्शन। तो हमें 21-22 का पता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। ओवर वाटर रिमूवल की बात करेंगे तो 206.88 मिलियन मीटर क्यूब, तो 206.88 मिलियन मीटर क्यूब यहाँ पे देख पा रहे हो ओवर वाटर रिमूवल यहाँ पे हुआ है। और टारगेट कितना था 21-22 का, 200 मिलियन मीटर क्यूब, यहाँ पे इनका इतना टारगेट था, टारगेट से ज़्यादा जो है अचीव किया गया है, समझ पा रहे हो। तो देख पा रहा है 6.88 मिलियन टन, मिलियन क्यूबिक मीटर जो है इतना ज़्यादा टारगेट जो है, तो इतना ज़्यादा जो है अचीव किया गया है, इतना ज़्यादा ओवर बर्डन रिमूव किया गया है, लेकिन टारगेट कितना था 200 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। कोल कितना डिस्पैच हुआ 176.16 मिलियन टन, तो इसको इंपॉर्टेंट है। कोल डिस्पैच जो हुआ 176.16 मिलियन टन, ये इंपॉर्टेंट है। और OMS वो 32.76 टन मैच शिप ड्यूरिंग 2021-22, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग MCL, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 MCL हैज बिकम द नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग company in the country by producing 168 million ton, that is 14% growth out of the total CIL production of 62 million ton, which was 27% of CIL production। आइए वो कहता है कि देखो जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था उसमें MCL जो है नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गया, ठीक है, पूरे कंट्री में। और कितना प्रोड्यूस किया, 168 मिलियन टन प्रोड्यूस किया, जो कि 14% ग्रोथ, मतलब 40% ग्रोथ हम कह सकते हैं कि हुआ है, यानी 168 मिलियन टन यानी कि 14% ग्रोथ हुआ है। टोटल कितना, टोटल जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है यानी कि 662 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है अकेले CIL का, उसमें से MCL जो है अकेले 168 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो कि 27% है CIL प्रोडक्शन का। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, MCL हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर कोल ऑफ टेक ऑफ 176.16 मिलियन टन, मतलब हाईएस्ट ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि कोल का जो 176.60 मिलियन टन, तो 176.16 मिलियन टन जो है अभी तक हाईएस्ट एवर कोल ऑफ टेक रहा है, MCL ने रिकॉर्ड करा इसको, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। MCL हैज अचीव हाईएस्ट एवर OV रिमूवल ऑफ 206.88 मिलियन मीटर क्यूब, यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब हाईएस्ट अभी तक OV रिमूवल भी करा है, जैसे कि हमने ऊपर अभी आंकड़ा देखा 206.88 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल हेम्स यहाँ पे देखेंगे हैवी अर्थ मूविंग मशीन कितने हैं, यहाँ पे देखते हैं। शोवन कितना है यहाँ पे 79 है, सरफेस माइनर यहाँ पे 21 है, डंपर 310 है, डोजर 140 है, ड्रिल 63 है, टोटल डिस्टेंस 613 हेम्स यहाँ पे हो जाएंगे MCL, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको रट ही लो बिल्कुल, ये तो कहूँगी मैं, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख लो यहाँ पे बगल में, यहाँ अपने सामने जहाँ भी पढ़ते हो आप वहाँ पे एक यहाँ पे चिपका दो लिख के कि शॉवल कितना है, सरफेस माइनर कितना है, डंपर कितना है, डोजर कितना है, ड्रिल कितना है, तो जस्ट उसको बार बार देखोगे तभी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अंडरग्राउंड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो साइड डिस्चार्ज लोडर मशीन कितना है यहाँ पे 8 है, और NHD कितना है यानी कि लोड होल्डर यहाँ पे 18 है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 8-18 तो बिल्कुल याद ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट ग्रीन इनिशिएटिव की बात करेंगे तो कंपनी है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड 2 मेगावाट photovoltaic solar power plant at Anand Vihar, Banda, Sambalpur to mark its presence in renewable energy sector and is generating electricity with 22 लाख यूनिट पर ईयर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कंपनी जो है सक्सेसफुली क्या इंस्टॉल कर लिया, 2 मेगावाट फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट जो है इसको इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पे, आनंद विहार, बंडा, संबलपुर में, ठीक है, ताकि अपना ये पता चले कि यहाँ पे हमने जो है रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी छाप छोड़ी है अपनी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हुए यहाँ पे इन्होंने ये इंस्टॉल करा है और सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो भी गया। और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो 22 लाख यूनिट पर ईयर जनरेट यहाँ पे किया जा रहा है इसकी मदद से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी तरीके से इसको इको फ्रेंडली मैनर में काम किया जा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स। तो 95.95% of coal is being produced through blast, less environment friendly
Surface mining technology will drastically reduce the noise and ground vibration compared to conventional mining, which involves drilling, blasting, crushing operation. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमने कन्वेंशनल माइनिंग जब करते हैं तो उसमें आपका ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग ऑपरेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉइज़ है वो ग्राउंड वाइब्रेशन करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं इसमें। तो हमको पता है कि 95.95% कोल जो प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? ब्लास्टिंग से, ठीक है। ब्लास्ट करने से, जो ऑब्वियसली ब्लास्ट करेंगे तभी प्रोड्यूस होगा कोल, ठीक है, जो कि मतलब बिल्कुल अपोजिट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एंटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमें पता है। तो सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी जब आया तो मतलब वो बहुत मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत कम कर दिया इसको, नॉइज़ और ग्राउंड वाइब्रेशन को। तो सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मतलब नॉइज़ और ग्राउंड वाइब्रेशन को कम कर दिया, ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, ये देखने को मिले हैं हमें इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल माइनिंग। ओके, नेक्स्ट, ईयर मप्स एंड ईयर प्लग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंटल एंड कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। तो जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज होते हैं उनको ईयर मप्स और ईयर प्लग्स दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स वेर यूज्ड वेयर एवर नेसेसरी फॉर ब्लास्टिंग रिजल्टिंग इन लेस नॉइज एंड ग्राउंड वाइब्रेशन। तो जब ब्लास्टिंग करते हैं तो हम नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नॉइज़ है, ग्राउंड वाइब्रेशन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हेम्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विद इनएडिक्वेट नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो हेम्स की अगर हम बात करें, यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स की मशीनरी की बात करें, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है कि कम ये मतलब नॉइज़ और जो ग्राउंड वाइब्रेशन कम करते हैं। तो याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप ग्रीन बेल्ट्स एक्ट एज ए मीडियम टू रिड्यूस नॉइज़। यहाँ पे देखो एक्ट एज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स होता है उनको डेवलप किया गया है, जो कि नॉइज़ को कम करते हैं, ठीक है, उसको कम करने में सक्षम है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 4 नंबर ऑफ कंटिन्यूस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम आर इंस्टॉल्ड एट इनटेक वेल ऑफ IB रिवर, ब्राह्मणी रिवर, कनिहा OCP, समलेश्वरी OCP एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर मतलब 4 जो है कंटिन्यूस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो वेल है IB रिवर से, ब्राह्मणी रिवर से, कनिहा OCP से, समलेश्वरी OCP एक्सपेंशन से, उनसे हम निकाल सके, ठीक है। तो वहाँ से जो है हम ले सके वाटर को। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कोल रिजर्व है, यहाँ पे कोल अकाउंट्स फॉर 97% ऑफ फॉसिल रिसोर्स इन आवर कंट्री, ठीक है, सब पता है हमें। द नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी प्लेसेस द हार्ड कोल रिसोर्स एट 350.50 बिलियन टन्स अप टू 200 मिलियन डेप्थ इन 68 डिफरेंट कोल फील्ड्स। डेट दिया हुआ है, डेटा आर्टिकल। ब्रिटेन देख सकते हो, झारखंड की बात करें तो कोल प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पे कोल रिजर्व देखो, यहाँ पे 86.217 दैट इज BT, यानी बिलियन टन की बात हो रही है, ठीक है। 24.60% है भारत में। तो झारखंड सबसे पहले नंबर पे कोल रिजर्व के मामले में, फिर आपका उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर MP, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, ऐसे करके दिया हुआ है। ओके, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। कोल रिजर्व्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोल रिजर्व्स, कोल प्रोडक्शन है, कोल रिजर्व्स के मामले में झारखंड पहले नंबर पे, उड़ीसा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे, फिर वेस्ट बंगाल, फिर MP। ओके, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हो उड़ीसा स्टैंड सेकंड, झारखंड इन रिजर्व पोजीशन इंडिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि रिजर्व पोजीशन की बात करें तो उड़ीसा जो है सेकंड नंबर पे है झारखंड के बाद। टोटल कोल रिजर्व ऑफ उड़ीसा ऑन 1 अप्रैल एस्टिमेटेड टू 84.78 बिलियन टन, विच इज अराउंड 22%। ये देखो दो कोल फील्ड उड़ीसा में है, जैसे कि आपका तलचर और IB वैली कोल फील्ड सबको पता है, और अंडर कॉमन एरिया ऑफ MCL, तलचर बीइंग द लार्जेस्ट कोल फील्ड। तलचर जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड है, और IB वैली जो है वो 3rd लार्जेस्ट कोल फील्ड है भारत का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो तलचर एंड IB वैली कोल फील्ड्स ऑफ ओडिशा आर द स्टोर हाउस ऑफ ह्यूज थर्मल ग्रेड नॉन कोकिंग कोल हैविंग मोस्ट फेवरेबल क्वारिएबल prospects. Demand of coal for existing thermal power plant upcoming one of South and Western India is going trend. तो तलचर IB वैली कोल फील्ड जो है उड़ीसा का, वो स्टोर हाउस कहा जाता है ह्यूज थर्मल ग्रेड नॉन कोकिंग कोल को स्टोर करने में बेसिकली, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ पे। अब जरा स्ट्रेंथ देख लेते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर अमंग सब्सिडरीज ऑफ CIL, यानी कि ये MCL का स्ट्रेंथ है ये। तो क्या इसका स्ट्रेंथ है, ताकत क्या है, इसका देखते हैं। तो अगर हम सब्सिडरीज की बात करें CIL की, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडाइरीज है उसमें से लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है आपका MCL। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू, यानी कि कोल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू के टर्म्स में इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड्स रहा है ग्रोथ के मामले में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड वर्क कल्चर, स्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड वर्क फोर्स। इनकी जो वर्क फोर्स है, वर्क टीम है, वो काफ़ी स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। तो ये गुड वर्क कल्चर बेसिकली यहाँ पे होगा ही। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड माइंड प्लानिंग, तो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है इनका एक्सप्लोरेशन के मामले में और माइंड को प्लान करने में, माइंड प्लानिंग के क्षेत्र में, इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट, माइनिंग ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस द कोल माइनिंग रीजन इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड सर्वर एंड सर्विंग मेजर कंज्यूमर इन द कंट्री। तो माइनिंग ऑपरेशन जो है बेसिकली फैला हुआ है कहाँ पे, कोल माइनिंग रीजन जो है इस स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में, और मेजर कंज्यूमर भी है इस पूरे कंट्री में, यानी कि इंडिया में। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, वीकनेस देख लेते हैं। अब स्ट्रेंथ देखा, वीकनेस देख लेते हैं। क्या कमजोरी है यहाँ पे भैया एनसीएल का? लॉस मेकिंग यूजी ऑपरेशन, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अंडरग्राउंड ऑपरेशन कम है, तो ये यहाँ पे ये दिखाता है, शो करता है। तो उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ कोल largely dependent on external agencies and lack of evacuation infrastructure facilities and growing coal field। तो ग्रोइंग कोल फील्ड में जो है यहाँ पे कम इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। डोमिनेंस ऑफ लो ग्रेड कोल इन अवेलेबल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे जो लो ग्रेड की कोल है ना, उन्हीं का डोमिनेंस ज़्यादा है यहाँ पे। अवेलेबल जो भी रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है उसमें लो ग्रेड कोल मतलब उनका डोमिनेंस ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन यूज़ किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। CGU का होता है कैश जनरेटिंग यूनिट, DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पढ़ लेना, OCI का देखो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, PL प्रॉफिट लॉस यहाँ पे यूज़ किया गया था इस पूरे जो आपका एनुअल रिपोर्ट है उसमें। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ECL, ये सारे सब्सिडीज हैं, देख पा रहे हो, ECL नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इस तरीके से, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट और मैस्किन सिखाइए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, परेशान नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, यहाँ पे एक्सीडेंट्स की बात करेंगे। ओके, देखो 2021-22 और 20-21, तो हम 21-22 का ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट, कितने फैटल एक्सीडेंट्स हुए यहाँ पे? 1 हुए हैं, और 2020-21 में 3 हुए थे, ठीक है। नंबर ऑफ फैटलिटी यहाँ पे देख पा रहे हो 1 हुआ है, फैटल एक्सीडेंट 1 हुआ है और फर्टिलिटी यहाँ पे 1 था। नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट जो हुए वो 4 थे, और जो 20-21 में हुआ वो 1 था। नंबर ऑफ सीरियस इंजरी जो है वो 4 था, ठीक है, और 20-21 में 1 हुआ है। रेट ऑफ फैटलिटी की बात करेंगे पर मिलियन टन आउटपुट में, तो 0.006 था। ओके, रेट ऑफ सीरियस इंजरी यहाँ पर मिलियन टन आउटपुट में 0.024, और प्लेस वाइज फैटलिटी बात करें अंडरग्राउंड में तो कोई कुछ नहीं था, 0 था, और ओपन कास्ट में भी 0, और एजी में आपका 1 था, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 66.67% रिडक्शन इन फर्टिलिटी इन 2021-22 एज कम्पेयर टू 2020-21, तो मतलब कि जो फर्टिलिटी रेट है उसमें रिडक्शन हुआ है, मतलब कमी हुई है, 66.67% कम हो गया है 2021-22 में, अगर हम 20-21 से कंपेयर करें तो। 70% रिडक्शन फर्टिलिटी पर मिलियन टन आउटपुट इन 2021-22 कंपेयर टू, तो यानी कि अगर आपसे पर मिलियन टन आउटपुट में बोले तो 70% रिडक्शन करोगे। अगर आपसे पूछे कि फर्टिलिटी में कितना % रिडक्शन हुआ है, तो 66.67% रिडक्शन हुआ है 21-22 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल अवार्ड्स और इनिशिएटिव्स, थोड़ा इसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखो, कोलदा OCP और लिंगराज OCP हैव वॉन द ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 21st ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड महाबलीपुरम हेड ऑन 26 नवंबर 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो महाबलीपुरम में ये यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। तो महाबलीपुरम कहाँ पे है ये? तो महाबलीपुरम को मामलापुरम भी बोलते हैं। ये टाउन है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में, किसके? तमिलनाडु की। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कोलदा OCP और लिंगराजा OCP को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड, ठीक है। इनका गजब का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो 21st ग्रीन टेक इन्वायरमेंटल अवार्ड जो दिया गया कोलदा OCP और लिंगराज OCP को, कहाँ पे? महाबलीपुरम में। कब हुआ था ये? 26 नवंबर 2021। ओके, चलो। MCN बैक फर्स्ट प्राइज इन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर क्वालिटी अवार्ड से 47th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड 2021। तो भैया जब 47th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जब हुआ कोल इंडिया लिमिटेड का, तो MCL जो है फर्स्ट प्राइज मिला उसको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड में, ठीक है, क्वालिटी अवेयरनेस के मामले में। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। माइन सेफ्टी एक्ट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे अभी हाल ही में करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट, और जो मैंने आगे बताया वो देखना आप। तो माइन सेफ्टी ऐप की बात करें तो MCL ने जो है अभी डेवलप किया है एक मेंटेन सेफ्टी ऐप। तो MCL ने अभी हाल ही में डेवलप करा सेफ्टी ऐप फॉर इजी शेयरिंग ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी इस ऐप पे आप इजीली शेयर कर पाओगे। ओके, तो system of sending automatic safety alerts at interval of 15 days in the form of SMS, email to respective mines 9 months before occupier validity or magazine license, change of occupiers, explosive ban and assist। तो एक इसमें ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक सेफ्टी अलर्ट्स सेंड कर दिया जाता है कि एट इंटरवल ऑफ 15 डेज, मतलब 15 डेज के अंतराल में आपको ऑटोमेटिक सेफ्टी अलर्ट सेंड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ SMS या फिर ईमेल, ठीक है।
तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में देखो क्या करंट अफेयर से रिलेटेड था, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड इंट्रोड्यूसेस विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट। तो हाल ही में अभी विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है MCL ने, और लेटेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है विहंगम, इनके साथ ही साथ क्या होगा, ड्रोन होगा, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होगा। ओके, तो इससे क्या करेंगे ये लोग, तो ये जो पोर्टल है विहंगम, इसका एम क्या है कि जो अथोराइज्ड पर्सन होगा क्या एक्सेस कर सकता है रियल टाइम ड्रोन वीडियो फ्रॉम द माइन में जो है रियल टाइम ड्रोन की मदद से हम जो रियल टाइम ड्रोन वीडियो है वो हम ले सकते हैं। तो 40 Mbps इंटरनेट की मदद से हम इसको यहाँ पे वो वीडियो जो है बेसिकली देख सकते हैं, रियल टाइम जो वीडियो है वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे उसको। दिस पायलट प्रोजेक्ट इज एट प्रेजेंट ऑपरेशनल एट भुवनेश्वरी एंड लिंगाराज ओपन कास्ट माइंस ऑफ तलचर कोलफील्ड। तो कहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशन में है, भुवनेश्वरी और लिंगाराज ओपन कास्ट माइन जो तलचर कोलफील्ड का है यहाँ पर। ओके, ये जो इक्विपमेंट है इससे क्या होता है, हम वाटर को स्प्रे करेंगे 70 मीटर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। तो मिस्ट के फॉर्म में इसको बेसिकली इससे स्प्रे किया जाएगा वाटर, ठीक है, 70 मीटर तक। अच्छा, तो उसी के सिलसिले में और भी चीज़ें लिखी हुई, इसको पढ़ सकते हो। ओके, ध्यान में रखिएगा। रोल ऑफ ड्रोन्स इन कोलफील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एरियल फोटोग्राफी, माइन मैपिंग, स्टॉक पाइल मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग, रियल टाइम अपडेट्स अबाउट माइनिंग ऑपरेशन। तो ये सब बेसिकली जो है आप इससे पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, माइन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर रेस्क्यू एंड सर्विस देखेंगे। इन एवरी माइन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड डेली इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि हर माइन में इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, फॉर्म किया जाता है, ताकि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उससे हम डील कर सकें। ओके, A system of sending automatic safety alert at interval 15 days in mine rescue station RRT attended to the number 18 number of emergency fire and fighting operation 7 at mines and dependent on mine। तो यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिक सेफ्टी अलर्ट सिस्टम जो है उसको यहाँ पे बनाया जाता है। तो एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक सेफ्टी अलर्ट यहाँ पे सेंड किया जाता है, मतलब 15 दिन के अंतराल पे हर माइन रेस्क्यू स्टेशन पे, ठीक है, जिसमें आपका 18 नंबर जो इमरजेंसी फाइटिंग ऑपरेशन होते हैं 7 माइंस में और 11 जो है नॉन माइनिंग में होते हैं। अब 201 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स वी आर इम्पार्टेंट रिफ्रेशर ट्रेनिंग इन माइन रेस्क्यू स्टेशन। तो 201 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को वहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग में इम्पार्ट किया जाता है माइन रेस्क्यू स्टेशन में। ओके, अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी फैसिलिटी के बारे में जिक्र करेंगे। कैचेस यहाँ पे 3 है, रेस्ट सेल्टर यहाँ पे 79 है, कैंटी यहाँ पे 35 है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी फैसिलिटीज़ जो है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये जो है आपके एनुअल रिपोर्ट हो गया। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इतना पढ़ के आपको जाना ही जाना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है जो भी पीडीएफ्स होते हैं क्लासेस के वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है आपको सर्च बार में करियर इन एक्शन, जो चैनल ऊपर आएगा उस पे जाना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर आपको शुरू हो जाएगा वहाँ पे मीडिया में जाने के बाद सारा आपको स्क्रॉल अप करोगे, सारा आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डाउनलोड कर सकते हो उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना मन हो तो कोई बात नहीं है, आपका बने रहना चैनल पर ज़रूरी है। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू विद द नेक्स्ट क्लास।